बार पढ़ा था कि कर्म नहीं बोध हूँ मैं, अब इस बार पढ़ेंगे देह नहीं बोध हूँ मैं। ठीक है, कर्म नहीं समझना है कि कर्म से कुछ बदल जाएगा, ज्ञान से बदलेगा। वैसे ही इस शरीर को समझना है कि इस शरीर का कितना अहमियत होनी चाहिए हमारी लाइफ में। ठीक है, तो जो हमारा श्लोक है, देहाभिमान पासेन चिरम बद्धो असि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खंगेन तनिष्कृत्य सुखी भव। पुत्र, तुम हमेशा से चिरकाल से देहाभिमान के पास में फंसे रहे हो, ये तुम्हारी स्थिति है। मैं बोध हूँ, इस ज्ञान की तलवार से इस पास को काट कर निष्कृत हो सुखी हो जाओ। अहम को बोल रहे हैं, जो अहंकार होता है उसको ये बात कही जा रही है। वैसे राजा जनक से अष्टावक्र कह रहे हैं कि पुत्र, तुम कई सालों से, चिरकाल से, कई कालों से देहाभिमान के पास में फंसे रहे हो, तो उससे अब निष्कृत हो सुखी हो जाओ, ज्ञान की तलवार से इसे काट दो। तो अष्टावक्र गीता प्रकरण 1 श्लोक 14। हे पुत्र, तुम सदा से चिरकाल से देहाभिमान के पास में, देहाभिमान की रस्सी से, जंजीर से फंसे रहे हो। यह तुम्हारी स्थिति है, यह तुम्हारी प्रकृति के आरंभ से, समय के आरंभ से, अहम के आरंभ से स्थित रही है कि देहाभिमान के फंदे में तुम फंसे रहे हो। अहम का पहला मोह शरीर से होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति शारीरिक है, प्राकृतिक है। बिना शरीर के अहम होता नहीं। ये भी समझिएगा कि बिना शरीर के अहम नहीं होता। तो अहम जिस पल पहली बार अपना संज्ञान लेता है वो शरीरी ही होता है। शरीर उसका पहला साथी है, तो शरीर से उसका पहला तादात्म्य बनता है, उसी को देहाभिमान बोलते हैं। क्योंकि वो पहला है, इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम चिरकाल से देहाभिमान के पास में बंध रहे हो पुत्र। तो फिर करना क्या है? बोधो अहम, मैं बोध हूँ, ज्ञान खंगेन, ज्ञान की तलवार से काट दो उसको, तन्निष्कृत सुखी भव, उससे निष्कृत हो जाओ, उसको काट दो। किसको काटना है? देहाभिमान के पास को, देहाभिमान के पास को ज्ञान की खड्ग से काट कर निष्कृत हो जाओ या कृत्य हो जाओ और सुखी हो जाओ। ये जो बार बार वेदांत में सुखी भव का उल्लेख आता है, इससे आपको और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऋषियों के उपक्रम का उद्देश्य दुख से मुक्ति है और कुछ भी नहीं। मतलब कि जो ऋषि जो भी बात कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हमारे दुख से मुक्ति। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हमारे जीवन में दुख है, उससे मुक्ति पाना ही ज्ञान है। मतलब ज्ञान का काम है आपके दुखों से आपको मुक्त करना। अगर आप दुखी नहीं हो तो ज्ञान की जरूरत नहीं, और अगर आप दुखी हो तो ज्ञान से आप अपने दुख को दूर कर सकते हो। ठीक है, तो समस्त अध्यात्म इसलिए है ताकि मनुष्य मात्र अपने दुष्चक्र भव चक्र से उबर कर, अपने दुख चक्र से बाहर आकर दुख से मुक्त हो सके। दुख से उसी मुक्ति की अवस्था को अष्टावक्र यहाँ सुख कह रहे हैं। तो अहम आरंभ से ही, पहले पल से ही अपने आप को पाता है देह के साथ। ठीक, तो उसकी पहली आसक्ति, उसका पहला मोह, उसका पहला संबंध, उसका पहला तादात्म्य देह से है। मतलब हम जब मोह की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा, सबसे पहला मोह हमारा हमारे शरीर से होता है। फिर कह रहे हैं ज्ञान खंगेन, ज्ञान के खड्ग से उस पास को, उस जंजीर को, उस बेड़ी को काट दो। कैसे ज्ञान के खड्ग से काटना है? अब काटना कैसे है? ज्ञान से। तो देखिए, ये भी अहंकार का एक प्रकार का झूठा स्वरचित ज्ञान ही है कि मैं देह हूँ। ये भी कहना कि मैं देह हूँ, ये भी अहंकार का ही रचा हुआ है। अहंकार ऐसा ज्ञान रखता है, ये झूठा ज्ञान है। तो किस ज्ञान के खड्ग से काटना है? नेति नेति ज्ञान के खड्ग से, झूठे ज्ञान को काटना है। झूठा ज्ञान माने मैं देह हूँ। नेति नेति कहेगी नहीं, तुम देह नहीं हो। ठीक है, नेति नेति मतलब हर चीज को नकारना है। नेति नेति ही वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है। हर झूठे ज्ञान को नकारना ही
ज्ञान है, ठीक है, वही नेति नेति कहलाता है। वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान विधायक नहीं होता, वो कुछ रचता नहीं, वो सकारात्मक नहीं होता, वो सिर्फ झूठे ज्ञान को काटता है, इसलिए उसे यहाँ खड्ग की संज्ञा दी गई है। मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने धारण कर रखा है, जो कुछ भी हमने मान्यताएं बना रखी है, जो कुछ भी धारणाएं हमने बना रखी है, सबको काटना है, यही ज्ञान है। कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, जो मिला है उसे काटना है, उसे हटाना है, ठीक है। ज्ञान का काम है जो भी अभी तक हमारे पास है उन सब का नेति नेति करना, सबको हटा देना। सिर्फ वो रहना चाहिए जो सही है, जो सत्य है, उसके अलावा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो काटने का काम करता है, उसमें निर्माण जैसा कुछ नहीं है। तो ये बात विचित्र लगेगी कि अच्छा निर्माण नहीं है तो माने नकारात्मक विध्वंसात्मक है मामला पूरा। जी, उसकी रचना की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ रचा जाना आवश्यक ही नहीं है। जो सत्य है वो पहले से है, उसमें आप और क्या रच देंगे। सत्य पहले से ही है और अपने आप में पर्याप्त और परिपूर्ण है, पहले से है वो, उसमें आप और क्या जोड़ देंगे। तो रचने की कोई आवश्यकता नहीं। जो झूठ आपने खड़ा कर लिया है अपने भीतर, बस उसको हटाने की, उसको काटने की जरूरत है। यही वेदांत की कुल प्रक्रिया है ज्ञान की, ठीक है। अभी तक जो आपने अपने भीतर, बस उसको हटाने की जरूरत है। जो भी आपने अभी तक झूठा अपने आप में खड़ा कर लिया है, जो भी झूठा ज्ञान अभी तक आपने अपने आप में धारण कर लिया है, उस चीज को बस हटाना है, उसे काटने की जरूरत है। यही वेदांत की कुल प्रक्रिया है ज्ञान की, ठीक है। हम कहते हैं ना ज्ञान हमारे किस काम आएगा, तो ज्ञान हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हमने धारण कर रखी है, जो झूठी मान्यता है, झूठा ज्ञान है, झूठी चीजें हैं, जो भी चीजें हमने धारण कर रखी है, झूठा कर्म है, झूठा कर्तव्य है, उन सबको नेति नेति करना है। तो अहम बोलता है देहो अहम, मैं देह हूं, और अष्टावक्र कह रहे हैं नहीं, तुम बोलो बोधो अहम, मैं बोध हूं। मतलब आप कहते हैं मैं शरीर हूं, लेकिन ऐसा नहीं कहना है, मैं बोध हूं, मैं ज्ञान हूं। अपने आप को बोध कहना है, आत्मा कहना है, सत्य कहना है। और बोध माने क्या? बोध माने कोई वक्तव्य, कोई निष्कर्ष, कोई सिद्धांत नहीं होता। आपसे कहा जाए अपना बोध बताओ, आप बता नहीं सकते, आपको मौन होना पड़ेगा, क्योंकि बोध कोई बात नहीं जिसे बताया जा सके। बोध तो बस प्रकाश है जो झूठे ज्ञान के अंधेरे को हटा देता है। क्या है बोध? ऐसा प्रकाश जो झूठे ज्ञान के अंधेरे को हटा देता है, उसको बोध कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सत्य आपको मिल जाएगा, सत्य कहीं है जिसे आप पकड़ लोगे। सत्य तो सर्वव्यापी है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे पाया नहीं जा सकता, लेकिन आपके जीवन में जो झूठ है ना, वो उसे दिखा देता है और उसे आप हटा दो। यही सत्य का ज्ञान है, यही बोध है, ठीक है ना। बोध ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसे आप पकड़ के लाओगे और कहोगे मैं ज्ञानी हो गया। नहीं, ज्ञान का मतलब है आपके जीवन में जितनी भी गलत चीजें हैं, जितना भी झूठा ज्ञान है, सबको देखते जाना और सबको अपने जीवन से हटाते जाना, यही ज्ञान है। तो बोधो अहम भी क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि अहंकार बोलता है देहो अहम, वो देह बोलता है ना, तो देह को हटाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, तो कह दिया बोधो अहम। उसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि शून्यो अहम या मौनो अहम, मैं मौन हूं, कैसे भी बोल सकते थे आप। बात बस ये है कि देह नहीं हो ना, तो उसके विपरीत, उससे अलग कुछ और कहना है। ये नेति नेति की प्रक्रिया है। मतलब अगर आप देह नहीं हो तो कुछ और हो, ऐसा नहीं कहना है। बस आप मौन हो जाओ, आप शून्य हो, आप ज्ञान हो। मतलब जो चीज झूठी है बस उसे जान लेना है, यही ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मिल जाएगा, जो झूठा है बस वो आपको दिख जाएगा, यही ज्ञान है, ठीक है। तो नेति नेति का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई वैकल्पिक सत्य लगा करके स्थापित कर देंगे कि पहले एक प्रकार का सत्य चल रहा था जो कि जरा हीन कोटि का था, तो आपने उसको हटा करके उसके विकल्प के तौर पर एक दूसरा सत्य स्थापित कर दिया है। नहीं, नेति नेति को कुछ नहीं स्थापित करना। जो कुछ भी झूठा बैठा हुआ है बस उसको विस्थापित करना है, माने हटाना है। तो बोधो अहम का मतलब ये नहीं है कि पहले देह थी और अहम देह से जुड़ा हुआ था और अब अहम बोध से जुड़ गया। बोध अपने आप में कोई वक्तव्य, जैसा हमने कहा कि नहीं होता। बोध अपने आप में कोई निष्कर्ष या सिद्धांत भी नहीं होता। बोध कोई बात नहीं होती, बोध कोई कल्पना नहीं होती। तो बोधो अहम कहने का महत्व बस इतना ही है कि मैं देह नहीं हूं और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये जानना है कि मैं देह नहीं हूं।
तो बोधो अहम ज्ञान खंगेन तनिष्कृत सुखी भव। निष्कृत हो जाओ, ये निष्कृत से क्या अर्थ है? अपने ऊपर से यह बाध्यता हटा दो कि तुमको देह होकर के कर्म करने हैं, या जितने तुम्हारे कर्म थे तुमने उनसे निपट गए, उनको पूर्णता तक ला दिया। इसको कहते हैं कृत्य हो जाना। उसी को आप कह सकते हैं निष्कृत हो जाना, कि अब कुछ करने को बचा नहीं। अगर आप अपने आप को शरीर मानोगे तो फिर इस शरीर के कुछ कर्तव्य है, आप बोलोगे मुझे ये भी करना है। तो जब आप ये कह देते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बोध हूँ, तो फिर आपके जो कर्तव्य होते हैं वो भी आपके नहीं होते, वो सिर्फ इस शरीर के होते हैं, आपके नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शरीर से कुछ करना ही नहीं है, शरीर तो करेगा, लेकिन आप नहीं कहोगे कि मैं कर रहा हूँ, वो शरीर करेगा। आप तो ज्ञान हो, आप तो बोध हो। अब आप जान लिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, बस इतना जानना है, और इतना जान लेने मात्र से आप मुक्त हो जाते हो। तो अगर आप देह बने हुए हो तो सदा कुछ करने को बचा ही रहेगा, क्योंकि देह बनकर अहम कभी पूर्णता तो पाएगा नहीं, तो अहम अपूर्ण ही बना रहेगा। अपूर्ण बना रहेगा तो पूर्ण होने के लिए लगातार कोशिश करेगा, तो करने के लिए बहुत कुछ बचा रहेगा। निष्कृत होने का अर्थ है मैं जान गया कि मैं अपनी मूल पहचान ही झूठ बनाए बैठा हूँ, इसलिए मुझे 10 दिशा में भागना पड़ता है। अब मैं अपनी झूठी पहचान के केंद्र से इधर उधर भागने से इनकार करता हूँ, तो क्या करूँगा? अब मैं जीवन में कोई गति नहीं करूँगा, कोई कर्म कोई कृत्य नहीं होंगे, पर वो अपूर्णता के केंद्र से नहीं होंगे। ठीक है, अब वो पूर्णता के केंद्र से होंगे। अब मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं अपूर्ण हूँ, इसलिए इधर उधर भाग रहा हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण होकर के सहज क्रिया करता हूँ, और वो जो सहज क्रिया होती है वो निष्काम होती है, क्योंकि वो पूर्ण होकर करी जा रही है ना, तो उसमें पूरा होने की कोई कामना नहीं बची है। जब पूरा होने की कोई कामना नहीं बचती है तो कर्म निष्काम हो जाता है। जब आप अपने आप को पूर्ण समझने लगते हो, जब आप अपने आप को बोध समझने लगते हो, तो फिर आप बाहर कर्म इसलिए नहीं करते हो कि आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ, आप तो पूर्ण हो। तो फिर आप पूर्णता के भाव से कर्म करते हो कि मैं दूसरों के लिए कर्म कर रहा हूँ, अब मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर है, इसे चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, है ना। इस शरीर के लिए करना है, ऐसा नहीं कि शरीर के लिए कर्म नहीं करना है। खाना भी खाना है, पैसे भी कमाना है, संसार भी चलाना है, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होगी, ये सब इस शरीर के रिश्ते नाते प्राकृतिक है। लेकिन जो भीतर दुखी होता है, जो कहता है मैं करता हूँ, वो फिर भाव हट जाएगा, फिर आप दुखी नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। तो पहले मैं जो कुछ भी करता था उसमें सकामता रहती थी, एक भूख रहती थी, एक भिखारी पना रहता था, एक आस रहती थी। अब आस नहीं, अब निष्कामता है। कर रहे हैं पर यूं ही कर रहे हैं, मौज में कर रहे हैं। किसी के लिए अगर करना भी है तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। तो या तो हमारी मौज है या फिर धर्म है। धर्म है यह कि दूसरे की मदद कर दी, अन्यथा अपने लिए कोई प्रयोजन, कोई स्वार्थ बचा नहीं। और दूसरे की मदद भी क्या अर्थ है? दूसरे की मदद का भी क्या अर्थ है? दूसरे की मदद का अर्थ है कि दूसरे को भी यही दिखा देना कि वो अपने आप को लेकर के बड़े भ्रम में है, कि वो एक झूठी पहचान के साथ जी रहा है, कि उसने अपने आप को जो मान रखा है वो वह है नहीं। यही दूसरे की मदद है। तो यही निष्काम कर्म में होता है, जहां आप स्वयं के प्रति कृतकृत्य हो जाते हैं, जब अपने लिए कुछ करने को बाकी नहीं रहता।